अब तक हमने देखा कि ज़ांग हू ने वांग लिन को बचाने के लिए हेड को मार दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि वांग लिन ज़ांग हू को बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस बॉडी को ठिकाने लगा दूंगा, तुम इसकी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन ज़ांग हू वहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं होता और वो बोलता है तुम भी मेरे साथ चलो वांग लिन, मैं तुम्हें अकेला यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता। पर वांग लिन उसको बोलता है नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ वरना हम शक के घेरे में आ सकते हैं, लोग हम पर शक कर सकते हैं, इससे अच्छा है तुम यहाँ से चले जाओ और बात को संभालो, किसी को हम पर शक नहीं होना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर ज़ांग हू चला जाता है और उसे टेक केयर बोलता है। वांग लिन उस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए अपनी शक्तियों का यूज़ करने लगता है, एनर्जी कंडेंसेशन। मगर वो जैसे ही एनर्जी कंडेंसेशन अप्लाई करने की कोशिश करता है वो उसको यूज़ नहीं कर पाता। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इन शक्तियों का यूज़ क्यों नहीं कर पा रहा है। वो सीतुनान के पास जाता है, सीतुनान से बोलता है कि क्या हुआ, मैं ये शक्तियाँ यूज़ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। सीतुनान उसके पास आता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। सीतू उसको बताता है कि तुम्हें स्प्रिट ग्रास नाम का पॉइजन दिया गया है, जिसे खाने के बाद तुम अपनी एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो और कल्टीवेशन भी तुम अब इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। सीतू उसको पूछता है कि तुम्हें ये पॉइजन किसने दिया, क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है। तभी वांग लिन को याद आता है कि सिलेक्शन के टाइम पर ट्रेडिशन के तौर पर कमांडर ने उसे एक पाउच और मिठाई खाने के लिए दी थी। वांग लिन समझ जाता है कि इसका मतलब कमांडर ने ही मुझे जहर दिया है। सीतू उसको बोलता है जाओ उसे अभी मार कर आओ, लेकिन वांग लिन उसे मारने के लिए मना करता है और बोलता है क्या उस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने का कोई तरीका है। सीतू बोलता है तरीका तो है, लेकिन क्या तुम कर पाओगे, वो बहुत ही खतरनाक है। सीतू उसको बोलता है जहर को जहर ही काटता है और उस पॉइजन को काटने के लिए तुम्हें उससे ज्यादा खतरनाक पॉइजन पीना पड़ेगा। और वांग लिन ये करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैंगुई सेक्ट के सभी डिसिपल्स को बुलाया गया है, क्योंकि वहाँ पर ज़ोंडो सेक्ट के सभी डिसिपल्स आने वाले हैं। हम देखते हैं कि हैंगुई सेक्ट के डिसिपल्स में हड़कंप मचा हुआ है ज़ोंडो सेक्ट के डिसिपल्स को देखने के लिए, और सभी लोग उनके इंतज़ार में खड़े हुए हैं। तभी वहाँ पर एक बैल बजाई जाती है और हमें दिखाया जाता है कि उनका स्वागत करने के लिए सब लोग तैयार हैं और सभी लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं और आसमान में अजीब सी हलचल होने लगती है। सभी लोग देखकर उस हलचल को डर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उन सब में से किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर बताया जाता है कि ये एक सेंटीपीड आने वाला है, जिसमें ज़ोंडो सेक्ट के लोग आएंगे, जो कि 300 साल पुराना है। वो बहुत ही मेजेस्टिक है और बहुत ही पॉइजनस भी है। उसको आता देख सभी लोग डरने लगते हैं और दूर होने लगते हैं कि कहीं वो उनसे न टकरा जाए, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जहरीला नज़र आ रहा है। लोगों को लग रहा है कि ये तो एक झटके में ही किसी को भी मार सकता है। तभी वांग लिन के दिमाग में एक नई प्लानिंग आती है और वो सोचता है ये सही टाइम पर यहाँ आया है, मुझे इसकी ही ज़रूरत थी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है। सेंटीपीड के रुकने के बाद ज़ोंडो सेक्ट के सभी लोग उस पर से नीचे उतरकर आ जाते हैं। और तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं ज़ोंडो सेक्ट में एक फीमेल कल्टीवेटर भी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और उसका नाम है ज़ऊ। दिखाया जाता है कि ज़ऊ के पास एक चार्म पावर है, जिसका यूज़ करके वो किसी को भी अपने प्यार में पागल कर सकती है। हेंडाओ सेक्ट के सभी डिसिपल्स उसको देखकर हिप्नोटाइज हो जाते हैं और सभी को वो बहुत ही अट्रैक्ट करती है। उसकी खूबसूरती किसी भी परी से कम नहीं लगती और सभी लोग उसकी तरफ बहुत ही अट्रैक्ट होने लगते हैं और सभी को लगता है कि वो प्यार में है और उन्हें ज़ऊ से प्यार हो चुका है। अपनी चार्म पावर का यूज़ करते हुए उसने सबको ये यकीन दिला दिया था कि वो सब लोग उससे प्यार करते हैं, और देखते ही देखते सब लोग बोलने लगते हैं कि ये मेरी है, मैं इससे प्यार करता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि मास्टर उन सब का भ्रम तोड़ देते हैं और उन्हें हकीकत में ला खड़ा करते हैं। अपनी चार्म पावर का यूज़ करने के बाद ज़ऊ को यकीन नहीं होता कि वांग लिन कैसे उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ, जबकि ये सब लोग तो कंडेंसेशन लेवल 1 पर हैं। उसे आश्चर्य होता है और वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर इसके पास ऐसी कौन सी पावर है कि मेरी चार्म पावर का इस्तेमाल करने के बाद भी इस पर कोई असर नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं कि इस मजाक के बाद दोनों तरफ के मास्टर्स आपस में लड़ने लगते हैं
और एक दूसरे पर ब्लेम करने लगते हैं कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि चार्म टेक्निक क्या होती है, और एक दूसरे का मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन तभी हेंगुई सेक्ट के हेड वहां पर आते हैं और सबसे बोलते हैं कि इतनी जल्दी किसी भी कंक्लूजन पर नहीं जाया जा सकता। कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हमें 3 दिन का इंतजार करना होगा, और तभी हमें कंपटीशन के बाद पता चलेगा कि कौन सी टीम बेस्ट है। आप बहुत दूर से आए हैं, आप लोग काफ़ी थक गए होंगे, अब आप आराम कर सकते हैं और अपने अपने कमरों में जा सकते हैं। ये कहकर मास्टर वहाँ से चले जाते हैं और वो सभी डिसिपल्स भी वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते उनमें से एक मास्टर वांग जो को बोलता है कि जोंडो सेक्ट के सभी डिसिपल्स के खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी और कोई भी गुस्ताखी माफ नहीं की जाएगी। वांग जो रिप्लाई में बोलता है, यस मास्टर, मैं सब चीज़ों का ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगा। और ये कहकर मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सेंटीपीड उन सब की तरफ आ रहा है और वो सब उसको देखकर बोलते हैं, दिस इज सो अमेजिंग। जैसे ही वो उसकी तारीफ करते हैं तभी वो अपना एक खतरनाक रूप उन सबको दिखाता है और सभी लोग पीछे हटने लग जाते हैं। वांग जोउ वांगलिन से बोलता है कि जोंडो सेक्ट को खाना खिलाने की जिम्मेदारी मैं देख लूंगा, इस सेंटीपीड की जिम्मेदारी मैं तुमको सौंपता हूँ, क्या तुम इसका ख्याल रख पाओगे? वांगलिन उसको बोलता है, जी बिल्कुल रख लूंगा। और आगे दिखाते हैं कि वांगलिन अपनी प्लानिंग शुरू कर देता है ताकि वो सेंटीपीड का पॉइजन अपने अंदर ले सके, और मन ही मन वो सीनियर्स को थैंक यू बोलता है कि उन्होंने इसको ये मौका दिया। जैसे कि वांगलिन को सेंटीपीड को खाना खिलाने की जिम्मेदारी दी गई थी, तो इसलिए वो एक डियर उसके सामने पेश करता है और वो उसको खाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। पीछे दौड़ते दौड़ते वो डियर को अपने अंदर समा जाता है। तभी हम देखते हैं जैसे ही वो डियर को खा लेता है वो बेहोश होने लगता है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और वो एक जगह रुक जाता है, और ये वांगलिन की चाल का एक हिस्सा था। जैसे ही वो बेहोश होने लगता है तभी वांगलिन एक बोतल में उसका जहर भरना शुरू कर देता है। वांगलिन धीरे धीरे उस बोतल को ड्रॉप बाय ड्रॉप उसके पॉइजन से भरने लगता है। बोतल को भरते ही वांगलिन उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन सेंटीपीड को होश आ जाता है और वो उसकी चाल को समझ जाता है। सेंटीपीड के इतने जल्दी होश में आने से वांगलिन चौंक जाता है। वो सोचने लगता है कि मैंने तो इसे स्लीपिंग पिल्स दी थी, तो फिर इसे इतनी जल्दी होश कैसे आ गया? अब मुझे बचना ही होगा वरना ये मुझे जान से मार डाले। वांगलिन अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागने लगता है, पर सेंटीपीड उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो और तेजी से उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है। पर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वांगलिन भागते भागते स्पिरिचुअल स्पेस में चला जाता है जहां पर सेंटीपीड को एंट्री नहीं मिल पाती, और वो वहीं पर खड़ा रह जाता है और वांगलिन स्पिरिचुअल स्पेस में पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वांगलिन उस पॉइजनस बॉटल में से उस पॉइजन को पी लेता। पॉइजन को पीते ही वो अपनी कल्टीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, और हमें दिखाया जाता है कि पॉइजन के पीते ही उसकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। पॉइजन को काटने की कोशिश कर रहा है। डिटॉक्सिफिकेशन की वजह से वांगलिन की बॉडी उस पॉइजन को झेल नहीं पाती और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। सीतू वांगलिन को बोलता है कि सेंटीपीड का पॉइजन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तुम्हें ये नहीं पीना चाहिए था। पर वांगलिन अपनी कल्टीवेशन टेक्निक को रोकता नहीं है और लगातार कोशिश करता ही रहता है। तभी हम देखते हैं कि सीतू उसको बोलता है, अगर तुम मर गए तो मेरा क्या होगा? हजारों साल से मैंने तुम्हारा इंतजार किया है, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। वांगलिन उसका जवाब देता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझ पर यकीन रखो, मैं नहीं मरूंगा, और अपनी कल्टीवेशन टेक्निक फिर से स्टार्ट करना शुरू कर देता है। सीतू देखता है कि वो अब कल्टीवेशन कर पा रहा है और वो उसको बोलता है, अब तुम लेवल 2 पर पहुंच चुके हो वांगलिन, और ट्राई करो, तुम और आगे जा सकते हो। और देखते ही देखते वो लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9 और लास्ट लेवल अप टू 14 लेवल तक वो पहुंच जाता है अपनी कल्टीवेशन टेक्निक का यूज करते हुए। सीतू उसकी इस अचीवमेंट को देखकर बहुत ही खुश होता है और आश्चर्य में भी होता है कि कैसे वो इतनी जल्दी 14 लेवल तक पहुंच गया है। पर कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो सीतू से पूछता है कि आखिर मैं कैसे 14 लेवल तक पहुंच गया, क्या तुम कुछ पता है इस बारे में? वो बोलता है, जो भी हुआ अच्छा हुआ, ये तुम्हारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
वांग लिन हेंगुई सेक्ट की तरफ जा ही रहा होता है, तभी उसे रास्ते में जोंडो सेक्ट के डिसिपल्स मिलते हैं। वो वांग लिन से बोलते हैं कि वांग लिन, हमें नहीं पता था कि हेंगुई सेक्ट के लोगों ने हमसे गलत कहा है कि हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे। यहाँ तो हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। आखिर क्या हुआ था, हमें सच सच बताओ। तभी वांग लिन कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है और बोलता है, नहीं मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तभी उनमें से एक डिसिपल बोलता है, जरूर ये कुछ छुपा रहा है, और वो उस पर वार करने लगते हैं। वांग लिन बोलता है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, जब मैं उसके पास था वो बिल्कुल ठीक था। तभी हम देखते हैं कि मास्टर वहां पर आ जाते हैं और उन सबको रोकने लगते हैं। मास्टर जोंडो सेक्ट के डिसिपल्स को बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है कि तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? अगर हम में से किसी को भी चोट लग गई तो तुम्हारे जोंडो सेक्ट का नाम खराब भी हो सकता है, और अभी कंपटीशन स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना। तभी हम देखते हैं जोंडो सेक्ट का लीडर अपने डिसिपल्स को वहीं पर रोक देता है और बोलता है कि चलो रहने दो, हम इनको कल ही सबक सिखाएंगे, अभी के लिए यहाँ से चलते हैं। और वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। और जाते जाते उनका लीडर वांग लिन से बोलता है, तुम्हें तो हम कंपटीशन में ही देख लेंगे वांग लिन। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन अपने मास्टर को थैंक्स बोलता है और बोलता है, मुझे आज बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर उसको बोलता है, तुम मेरे स्टूडेंट हो, हम अपने स्टूडेंट को किसी और बाहर वाले से बुली होते हुए कैसे देख सकते हैं, हमें थैंक यू मत बोलो। मगर एक बात तो बताओ, तुम अभी तक कंडेंसेशन लेवल 1 पर ही क्यों हो? तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए। वांग लिन अपने मास्टर से जब ये सब बात कर रहा होता है, तभी उसे सीतू की एक बात याद आती है। सीतू नान ने उससे कहा था कि ये दुनिया बहुत ज्यादा बुरी है, तुम लेवल 14 तक तो पहुंच गए हो, मगर उसको छुपाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और सीतू नान ने उसे अपना लेवल छुपाने की टेक्निक भी सिखा दी थी। वांग लिन उसके जवाब में बोलता है कि जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं और प्रैक्टिस करूंगा ताकि मैं और अच्छा कल्टीवेशन टेक्निक सीख पाऊं और अपना लेवल अप कर पाऊं। तभी वो मास्टर सोच ही रहा होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा चालाक है, लिu शिंग की डेथ में इसका ज़रूर कुछ न कुछ हाथ है। और वो ये भी सोचता है कि ये ज़रूर कोई ना कोई ट्रेजर छुपा रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं इसका पता ज़रूर लगा लूँगा। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है, जिसमें हम आसमान में पंछियों को उड़ते हुए देखते हैं। और ये हेंगुई सेक्ट और जोंडो सेक्ट के कंपटीशन के बीच का दिन है। इनका कंपटीशन स्टार्ट ही होने वाला है और दोनों तरफ के लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फाइनली फाइट स्टार्ट होने का टाइम आ गया है, जहां पर इसके लिए सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। इसके अलावा इसे देखने के लिए बहुत सारे लोग यहां पर आए हुए हैं, जिसमें कि लिन के पेरेंट्स भी शामिल हैं। और यहाँ पर सभी डिसिपल्स एक शील्ड उनके चारों तरफ तैयार कर देते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर एक बहुत सुंदर सी लड़की भी देखते हैं, जो अपने भाई के साथ दिखाई दे रही है, जो कि मैच को देखने के लिए वहाँ आई हुई है। और वो दोनों आपस में बात करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। उसका भाई उस लड़की से कह रहा है कि जाओ स्टेट के लोग हमसे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, और अगर जोंडो सेक्ट के पास में ड्यो एर्गिन बनाने का तरीका नहीं होता तो इस तरह से मास्टर के साथ मेरा पुराना रिलेशनशिप होता, और अगर उन लोगों ने पिल को एक्टिवेट नहीं किया होता तो उसके बाद फिर हम यहाँ पर कभी भी नहीं आ पाते। तब इसी पर उसकी सिस्टर कहती है कि यहाँ के लोग ज़्यादातर मास्टर तो किलिंग को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन असल में मेरे जैसे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अल्केमी बनाना, वेपन रिफाइन करना, इसके अलावा कई चीज़ों के बारे में भी जानते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सेक्ट के मास्टर मैच को स्टार्ट करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ आते ही वो सभी डिसिपल्स तक कहते हैं कि जो लास्ट तक मैदान में डटा रहेगा वही सेक्ट विनर माना जाएगा, और मैच को स्टार्ट करने की घोषणा कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हेंगुई सेक्ट का जांग कोंग सबसे पहले जोंडो सेक्ट के ज़ोउ पेंग के साथ में फाइट करने के लिए आ जाता है, जिसके पास मिडिल ग्रेड वाला लोटस बॉडी इंटेंट होता है। ज़ाओ पेंग मैदान में आते ही तुरंत इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। ये देख जांग क्योंग अपने शॉर्ट पावर का यूज़ करके ज़ाओ पेंग के स्नेक अटैक को रोकने में लग जाता है, लेकिन एक्चुअली में वो अपने अटैक से इसका कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ज़ाओ पेंग अपने अटैक से ज़ैंग कोंग को जख्मी कर देता है, और इस तरह से उसने ज़ैंग कोंग को बहुत ही आसानी से हरा दिया था।
तब इसके पावर को देख लिन भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि इसके पास 13 लेवल की कंडेंसेशन होती है। ज़ोंगडाओ सेक्ट का मास्टर कहता है कि अगर किसी ने भी ज़ोंगपेंग को हरा दिया तो ज़ोंगडाओ सेक्ट तुम्हारे सामने हार मान लेगा। मास्टर की ये बात सुनकर लू सोंग ज़ोपेन के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे देख ज़ोपेंग उसे कहता है कि सच में तुम मुझे हरा पाओगे। तभी इसकी बात सुनकर लोंग सोंग तुरंत अपनी स्वॉर्डमैनशिप का पावर यूज़ करके उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ज़ोपेंग अपनी पावर का यूज़ करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और फिर इसके जवाब में ज़ोंगपेंग दोबारा से अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लोंग सोंग भी उसके सामने टिक नहीं पाता और आखिरकार वो भी बहुत बुरी तरह से जख्मी होकर गिर जाता है। तभी ज़ोंगपोंग कहने लगता है कि क्या और कोई भी है जो मेरे साथ लड़ने को तैयार है। इसके बाद हैंगुई सेक्ट का कोई भी डिसिपल इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी नहीं होता। ये देख ज़ोपेंग का घमंड और बढ़ जाता है और वो हैंगुई सेक्ट को वीक बोलते हुए उसकी प्रोटेक्शन शील्ड के ऊपर भी अटैक कर देता है। ज़ोपेन के इस अटैक से लिन के पेरेंट्स भी जख्मी होने ही वाले होते हैं। अब तक के लिए इतना, इसके आगे देखेंगे अब हम नेक्स्ट एपिसोड में। आप लोग बताइए आपको क्या लगता है कि लिन अपने पेरेंट्स को बचा पाएगा और ज़ोपेन को उसके किए की सज़ा देगा या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।